मैंने आपको यहाँ से इंडिसेस एंड सर्ट्स के क्वेश्चंस करा रहा था, उन्हीं को अपने लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। किस तरीके के क्वेश्चंस आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा था। लेकिन आपकी एक बात बहुत गलत है, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो ना लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। तो कम से कम आपको कमेंट करके ये तो बताना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, तो कुछ और सही किया जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस और उनकी प्रैक्टिस साथ में कराता चलूँ। तो आपसे यही है कि आप क्वेश्चन में जैसे जो भी पढ़ रहे हो आप यहाँ से, जैसे मैंने आपको क्या पढ़ा है, इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़ा रहा हूँ। घातांक और करड़ी चल रही है अपनी, घातांक और करड़ी, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं अपने लोग। किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे हम लोगों को करना है, ये सारी बातें अपने लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देखो ध्यान से कि अपने लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ये चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ से। तो कल मैंने जो आपको क्वेश्चंस कराए थे उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन इस तरीके के कराए थे कि यदि x बराबर, अगर आपके लिए यहाँ से इस तरीके से दे रहा था a प्लस, पिछली वीडियो में मैंने इस पर क्वेश्चन आपको बताए थे नहीं बताए थे। तो इसका रिलेशन मैंने आपको बताया था कि जब आप इसे हल करोगे धराचार्य के फार्मूले से, तो आपके लिए डायरेक्ट ये याद रखना था 4a + 1 अपॉन में 2, ये याद रखना था। और इसी में अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मुझे माइनस वाला दिया होता कि यदि मान लो y बराबर आपको दिया होता कि स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट a माइनस, इस तरीके से दिया होता, तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ से हमें वैल्यू जो मिलेगी भाई की वो क्या मिलेगी, 4a + 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आएगा -1 अपॉन में 2। तो इस तरीके से हम कल हम बताए थे आपको कि इस पे भी डिपेंड क्वेश्चन आता है और इस पे भी डिपेंड क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट भी मैंने बताया था और इसका उपयोग करके भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। इसी पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन करते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखो पहले तो इसी पे आधारित क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना, यदि x बराबर स्क्वायर रूट 156 प्लस 156 प्लस इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका इस्तेमाल हमको कब करना है, जब ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने और उसके रूट आसानी से ना बने, तब हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। फिर मैंने एक चीज़ बताई थी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ध्यान रखना, हमें एक के अंतर पे संख्या को तोड़ना है। ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो एक अंतर करने के लिए आप देखो, क्या ये संख्या 1 के अंतर पे टूट रही है, क्या ये संख्या 1 के अंतर पे टूट रही है? तो आप कहोगे सर 13 × 12 156 होता है, 13 × 12 156 होता है आपका। तो यहाँ देखो इन दोनों नंबर्स में 1 का अंतर है नहीं है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जब बीच में प्लस होता है तो बड़ा वाला नंबर हमारा बड़ा वाला फैक्टर आंसर होगा, और माइनस होता है तो छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होता है। क्लियर है ये बात? इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन बताए थे कि अगर ये नंबर जो भी रिपीट कर रहा है, अगर ये नंबर 1 के अंतर पे टूटता है, मतलब ऐसे गुणनखंडों में टूटता है जिसका डिफरेंस 1 होगा, तो प्लस होने के कारण बड़ा वाला नंबर आंसर होगा, माइनस होगा तो छोटा नंबर आंसर होगा। ठीक है, यहां तक तो मैं आपको समझा चुका था। अगर इसी क्वेश्चन में अब आपको थोड़ा सा बदलाव कर दे वो, ठीक है, मैं देखो हर लेवल के क्वेश्चन को कराने का प्रयास कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में अगर वो थोड़ा सा बदलाव कर दे, बदलाव क्या कर दे, जैसे अगर आपसे वो क्वेश्चन में कह दे कि यदि x बराबर आपसे ये कह दे इस तरीके से कि 63 + 2 × स्क्वायर रूट 63
प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 63 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 63, और वो इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलता रहे, इनफाइनाइट तक लेकर वो चलता रहे इस तरीके से। अब आपसे वो कहे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो मैं अगर आपको ऑप्शन दूं तो इसके ऑप्शन अगर मैं कहूं आपसे तो 5, 7, यहाँ से आपका 6 और 8। मैं आपसे कहूं कि इसके आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं इस तरीके से, तो इसमें से कौन सा आपका आंसर राइट होगा ये हमें बताना है। तो अब यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो यहाँ में ये क्वेश्चन जो दिया गया वो इन दोनों पैटर्न पे नहीं है, ये वाला क्वेश्चन इन दोनों पैटर्न पे नहीं है क्वेश्चन, फिर कैसे बनेगा। अब आपका जो बेसिक तरीका है बताया था, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने योग्य बात ये है कि आंसर देखो ध्यान से, ऑप्शन में आंसर आपके कंप्लीट इंटीजर में दिए, रेशनल नंबर में दिए। इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जो हमारे रूट बनेंगे वो आपके इंटीजर में होंगे, रेशनल होंगे, आसानी से बनेंगे। जैसे कि अभी इससे पिछला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अब क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, या तो आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करो या फिर कुछ और तरीके से करो। कैसे कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हम यहाँ से आपको समझा दे रहे हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको बनाना है। तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से रफ कर दूँ, अभी थोड़ी देर के लिए मैं मिटा दूँ यहाँ से, फिर अपने लोग इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से हमें इसे करना है। एक तो मेथड आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड, तो मैं पूरा ट्रेडिशनल मेथड से आपको बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बराबर में 63 बाहर आ जाएगा इंटू 2, और ये चलेगा आपका यहाँ से इस तरह से 63 प्लस 2 63 प्लस 2 63, ये इस तरीके से सीरीज आगे को चलेगी। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, रिपीटेशन जो है सीरीज का वो यहां से तो रिपीट हो रहा है, ये यहां से रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू किसकी, एक्स की वैल्यू है। तो आप देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर बराबर में 63, यहाँ पे प्लस है, प्लस ये प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, बात आ रही समझ में। यहाँ से क्या आ गया, 2 इंटू एक्स। अब इसको उठा के इधर ले आओ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 63 बराबर में 0। अब आप देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट कैसे निकालते हैं इस चीज को मैं आपको बताऊं। यहाँ पे आपको देखो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 63 करो 63, तो 63 के ऐसे फैक्टर करना है जिनका घटाने पर आपको 2 मिले। घटाने पर कितना मिले, 2 मिले। तो बताओ कितना आएगा। आप देखोगे 9 गुणा 7 करोगे तो 9 सत्ते 63, और 9 और 7 का अंतर कितना है, 2। तो कहने का मतलब यहां से ये है कि इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से कैसे लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस प्लस हो जाएगा 7x माइनस का 63 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन ले लो, आप x कॉमन लोगे तो x माइनस 9 प्लस यहाँ बचा 7, और ये आ जाएगा x माइनस 9 बराबर में 0। तो यहाँ से 2 फैक्टर आ रहे हैं आपके, एक आ रहा है x प्लस 7 और दूसरा आ रहा है x माइनस 9, x माइनस 9 बराबर 0। तो देखो यहाँ से एक x प्लस 7 बराबर 0 मिला, तो x बराबर आएगा -7, क्योंकि प्लस है इसलिए माइनस वाला नहीं होगा। दूसरा आ रहा है x माइनस 9 बराबर 0, तो यहां से आएगा x बराबर 9। इसका मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कितनी, 9। तो आपका आंसर कितना होगा, 9 प्लस का। तो ऑप्शन में आपका यहां से ये ऑप्शन आपका 9 है। यहां से आंसर कितना आ रहा है आपका, देखो ध्यान से, यहां से आपका आंसर कितना आ रहा है, 9। यहां से आपका आंसर आ रहा है 9। इस ट्रेडिशनल मेथड से आपका आंसर कितना आया, 9। बात आ गई समझ में, नहीं आ गई। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बना रहे हैं ऐसे। तो परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपका टाइम
वेस्ट होगा इस तरीके से करने से आंसर तो आएगा, लेकिन क्वेश्चन में टाइम आप ज़्यादा खर्च कर दोगे। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बनाएंगे शॉर्ट तरीके से, मैं आपको वो बताऊंगा। यहाँ से इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को सही से नोट कर लो और सही से समझ लो कि इस प्रकार का क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है और आएगा भी। ठीक है, तो क्या मतलब है, देखो यहां से इस तरह के क्वेश्चन का अभी मैंने आपको बताया था कि यदि, ध्यान देना, यदि x बराबर स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a प्लस, यहां से देखो स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट a, इस तरीके से ये चल रहा था प्लस वाला। तो जब इसे सॉल्व कर रहे थे तो आपके लिए यहां से मिल रहा था 4, यहां से मिल रहा है आपको 4a प्लस का 1 प्लस का 1 अपॉन में 2। अब ये क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट पे दिया तो सीधे सीधे इसको इसमें लगा के हम हल कर रहे थे, आंसर हमारा बन रहा था। ध्यान देना, अभी आपको मैंने बताया था। और दूसरा, अगर यहां से y बराबर इस तरीके से, ध्यान देना, a प्लस माइनस, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से समझिए ध्यान से एकदम, a माइनस इस तरीके से दिया। तो अगर इसको सॉल्व कर रहे थे तो क्या आ रहा था, 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। तो हम क्या कर रहे थे, हमको बताया था कि अगर जो भी नंबर रिपीट कर रहा था, अगर उसके फैक्टर 1 के अंतर पे मिलते हैं तो प्लस होने के कारण बड़ा वाला नंबर आंसर और माइनस होने के कारण छोटा वाला आंसर। ऐसा क्यों करते हैं, आप देखो ध्यान से, जब हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, ये, और y की वैल्यू कितनी आई, ये। अभी मैं थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं यहां से। ठीक है, आंसर तो मैंने बता ही दिया है, आप देखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें आपको बिल्कुल तरीके से समझनी है, अच्छे तरीके से, जैसे परीक्षा में जाए तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहां से x की वैल्यू कितनी निकाली हमने सॉल्व करने के बाद में, हमारी x की वैल्यू आई है 4a प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है, और y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4a प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में 2। तो x की वैल्यू हमारे पास सॉल्व करने के बाद, मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू ये मिलेगी और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू ये मिलेगी। अगर मैंने इन दोनों का अंतर ले लिया, अगर मैं आपसे कहूं कि x माइनस वाई करना है मुझे, अगर मैं x माइनस वाई करूंगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 होने के कारण एलसीएम तो आपका 2 आ ही जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 2। एलसीएम आपका आ जाएगा 2। ठीक है, यहां से एलसीएम आ गया आपका 2। अब देखो ध्यान से, यहां बचेगा आपका 4a प्लस 1 माइनस देखो ध्यान से, यहां पे आएगा ये 4a प्लस 1 और माइनस के कारण ये 1 हो जाएगा माइनस का प्लस। तो यहां से तो देखो ये और ये कट गए, यहां से कटा नहीं कटा। तो आप ध्यान से देखो यहां से, तो आपको पता चलेगा कि x माइनस वाई की वैल्यू आई है 2/2। अरे भैया 1 और 1 जोड़कर कितना हो गया, 2। तो यहां से देखो 2 से 2 काटा तो बचा 1। इसका मतलब x माइनस वाई का अंतर कितना आ रहा है, 1। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो भी संख्या रिपीट कर रही है, हमारी कोशिश रहती है कि उस संख्या को हम 1 के फैक्टर में, मतलब 1 के अंतर में तोड़ दें। ऐसे गुणनखंडों में तोड़ें जिनका अंतर कितना हो, 1 हो। तो यहां से आप समझ गए होंगे कि अगर प्लस और माइनस दोनों तरीके की सीरीज इस प्रकार की दी है तो प्लस वाले को हम इससे निकालते हैं और माइनस वाले को इससे निकालते हैं। तो मैंने आपको इसीलिए बताया था कि इस नंबर के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो, 1। तो मैंने आपको यहां बता दिया कि x माइनस वाई का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। हो रहा है नहीं हो रहा है, 1। क्लियर है ये बात। अब आप देखो ध्यान से, अगर डिफरेंस आपका 1 ना हो, डिफरेंस आपका 2 हो, तो क्या करोगे आप, तो किस तरीके से करना है। तो आप, यही चीज मैं आपको यहां से समझाना चाह रहा हूं। ये चीज तो मैं आपको कल भी बता चुका था। अगर सपोज करो यहां से, यहां पे आपका कुछ नहीं है, यहां पे मान लो मैंने कह दिया कि b है, यहां कितना है, b है, यहां कितना है, b गुणा में b है आपका, यहां से शुरू होगा गुणा में, ये गुणा में b है, यहां भी गुणा में b है, यहां भी गुणा में b है।
ठीक है, ए रिपीट कर रहा है और गुणा में क्या है आपका बी चल रहा है। तो अब देखना ध्यान से, यहां से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो यहां से आपको एक चीज समझनी है कि यहां पे बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे 1 की जगह क्या हो जाएगा बी, यहां पे बी का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा बी। बस इतनी बात आपको नहीं सीखनी है। कारण क्या था वो देखो ध्यान से, यहां कुछ नहीं था तो 1 था, और 1 का स्क्वायर करो क्यूब करो कुछ भी करो 1 तो 1 ही रहता है। ठीक है, तो अब आपको देखो किस ऑर्डर से इसे सॉल्व करना है। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था वो आप देखो, यहां से डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहां से डिफरेंस हमारे लिए निकालना है तो यहां से डिफरेंस कितना आएगा, ये चीज आप समझ लो ध्यान से। तो अब डिफरेंस हमारा कितना आएगा, बी आएगा। यहां से जो भी अंतर यहां होगा, जो भी नंबर यहां होगा उतना ही डिफरेंस आएगा। आप करके देख लो, यहां पे आप क्या लगा रहे हो, बी स्क्वायर, यहां बी स्क्वायर और यहां पे बी। क्लियर है। अब आप देखोगे ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बी। क्लियर है, ये कटा तो आपका यहां क्या बचा 2b, 2 से 2 कटा तो अंतर आप कितना दिख रहा है, आपको b दिख रहा है। तो जो भी नंबर यहां गुणा में होगा आपका इन दोनों का अंतर उतना ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। मतलब इस नंबर को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसका अंतर जो आए वो यहां पे जो नंबर है उतने के बराबर आए। ठीक है, जैसे जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको दिया था उस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, हम किस तरीके से उसे बना सकते हैं, ध्यान देना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में जो b के अंतर पे टूट जाए, मतलब b के अंतर पे टूट जाए वो तो आसानी से बन जाएंगे, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा प्लस होगा तो, और छोटा वाला आंसर कब होगा जब माइनस होगा। जैसे जो अभी अपना क्वेश्चन था कि यदि x बराबर स्क्वायर रूट 63 प्लस 2 इंटू 63 प्लस 2 इंटू 63 प्लस, देखो ये जो बातें हैं ये आपको मैं गहराई से बताना इसलिए चाह रहा हूं कि आपको किसी भी परीक्षा में कभी भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन बेसिक हैं जैसे जो आते हैं ओरली वो तो सबको आते हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। कुछ नया सीखने में हमारे लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमको कुछ नया मिले। जैसे हम परीक्षा में बैठने जाएं तो अगर नए टाइप का क्वेश्चन भी दिखे तो वो आसानी से बन जाए, थोड़ा सा बुद्धि लगाने की जरूरत है, जैसे कि इस क्वेश्चन में बुद्धि लगाने की जरूरत है। यहां देखो ध्यान से, अगर इस नंबर को यहाँ पे देखो 2 है, बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे 2 आ रहा है, तो इस नंबर को मुझे ऐसे गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका अंतर कितना होना चाहिए 2। तो आप बताओ 9 सत्ते 63 होता नहीं होता, 9 सत्ते 63 और 9 और 2 का डिफरेंस कितना है 2। तो इसीलिए यहां पे आंसर कितना आ रहा है 9, क्यों, क्योंकि बड़ा मतलब प्लस है, इसीलिए बड़ा वाला फैक्टर आपका आंसर आएगा। नहीं तो आप यहां पे लगा के देख लो, देखो मैं लगा के बता दे रहा हूं आपको। यहां पे 4a, ए की वैल्यू कितनी है ये, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 12 के 2 4 संग 24 और 1 25 प्लस v स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी की वैल्यू है 2 और अपॉन में 2। तो बताओ ये कितना हो गया 256, 256 किसका होता है 16 का, 16 प्लस 2 अपॉन 2 तो 18 बटे 2 मतलब आपका आंसर आया 9। तो आप किसी भी तरीके से करो आपका आंसर 9 आएगा। तो आप परीक्षा के अकॉर्डिंग अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आपकी अप्रोच भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, इन दोनों पे आधारित अगर क्वेश्चन आपको आ रहा है तो अगर इस पे डिपेंड होगा तो ये लगाना होगा और इस पर डिपेंड होगा तो ये लगाना होगा। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई बोलो। अगर फैक्टर बन जाते हैं, जैसे जो भी नंबर यहां पे होगा आपको इस नंबर को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना हो यहां वाला नंबर। क्लियर है। देखो और मैं बताता हूं क्वेश्चन, आप यहां से इस चीज को समझ गए होंगे सही तरीके से। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें सिखाऊंगा मैं, अच्छे तरीके से। पेशेंस से हर चीज हासिल की जा सकती है, पढ़ाई तो बहुत छोटी चीज है। आप आराम से इस चीज को मजे मजे में हंसते हुए सीख सकते हो मेरे साथ। तो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहां से कि यदि x बराबर आपके लिए दिया गया हो, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं कहूं आपसे, मैं यहां से कहूं आपसे 255 प्लस
255 प्लस 255, इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको दिया है और इसके ऑप्शन दिए हैं आपको यहां से 17, 15, 13 और 19, 13 और 19। अब आप देखो, अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसके आधार पे, मतलब उस तरीके पे ये क्वेश्चन है या नहीं, आप बताओ। अब यहां पे नंबर क्या दिख रहा है आपको? 2, हर जगह 2 आ रहा है, तो आपको इस नंबर को ऐसे 2 फैक्टर में, 2 गुणनखंडों में तोड़ना है जिनका डिफरेंस कितना हो? 2, जिनका डिफरेंस कितना हो? 2। तो आप जानते हो 15 गुणा 15 225 होता है। इसका मतलब 15 गुणा 17 की अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, 15 गुणा 17 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 सत्ते 105 और 15 एकम 15, 15 और 10 आपका कितना हो गया? यहां से 25। तो सीधे सीधे 255 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आपने देख लिया कि यहां पे जो ये नंबर है ये 17 गुणा 15 है या नहीं है। तो आप खुद सोचो कि ये 17 गुणा 15, 17 और 15 का डिफरेंस कितना है? 2। तो यहां पे है प्लस, इसीलिए बड़ा वाला हमारा आंसर होगा या नहीं होगा? बताओ, बड़ा वाला आंसर होगा नहीं होगा? माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर होगा, प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा। अब यहां से जैसे मान लो इस तरीके से दे दे कि यदि x बराबर आपके लिए यहां से इस तरीके से दे दे। अब देखो ध्यान से, यहां पे नंबर कितना है? 2 और यहां पे नंबर कितना है? 5। तो क्या 5 के आप ऐसे गुणनखंड प्राप्त कर सकते हो जिनका अंतर 2 हो? तो आप कहोगे सर नहीं, तो नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने आपको क्या नियम बताया था कि 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन में 2। जब प्लस लगा होगा तो यहां प्लस होता है। अब लगा दो वैल्यू ध्यान से देख के, तो a की वैल्यू कितनी है? 5, 5 चौक 20 और इसका है 2 का स्क्वायर करोगे 4, 20 और 4 24। तो रूट में आ रहा है आपका 24 प्लस का 2 डिवाइड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हो आपका यहां से? तो यहां से आ जाएगा आपका 6 चौक 24, मतलब 2 रूट 6 प्लस का 2 अपॉन में 2 कॉमन लेके काटोगे तो रूट 6 प्लस 1 आपका आंसर होगा, नहीं होगा इस क्वेश्चन का? तो देखते ही आप कर लोगे क्वेश्चन के लिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है तो ठीक है, नहीं बना रहा है तो सीधे सीधे आप देखो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं बहुत गहराई से आपको चीजों को समझाना चाह रहा हूं या आप किसी भी परीक्षा में बैठो तो अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। इसी तरीके से हम लेकर चीज़ों को चलेंगे, पूरा गहराई से। लॉलीपॉप चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है आज के ज़माने में, ठीक है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ से, तो आप देखो जैसे अब क्वेश्चन दिया है कि मान लो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है कि क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखो, 208 प्लस 3, 208 प्लस 3, 208 प्लस 3, 208, हमें इस तरीके से लेके चलना है। और इस क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपके हैं 13, 16, 18 और 21। ये इस क्वेश्चन के आंसर हैं। अब आप ध्यान देखो, सीरीज वही है, पैटर्न वही है। अब यहाँ बी की जगह पे क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और ए की जगह पे क्या दिख रहा है आपको? 208 दिख रहा है। तो अगर 208 के ऐसे गुणनखंड बन रहे हैं जिनका अंतर अगर 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम आंसर को बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। तो यहां से 208 के फैक्टर करके देखो ध्यान से, इकाई अंक क्या है? 8। तो आप देखो 16 और 13 की मल्टीप्लाई, देखो ऑप्शन तो दिख ही रहे, 16 और 13 की मल्टीप्लाई अगर करके देखो क्या आ रहा है आपका यहां से, तो आप कहोगे 13 × 78 का 8 और 13 एकम 13 और 7 20। तो 208 आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब है 16 और 13 के फैक्टर में ये टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। 16 और 13 का अंतर कितना है? 3, जो कि यहाँ पे दिया गया है। प्लस होने के कारण आंसर आपका क्या होगा? 16 होगा या नहीं होगा? बताओ। अरे समझ में आया अच्छे से? तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, अपने दिमाग में ये चीजें हमें लेकर चलनी है कि वहां पे क्या था? कुछ नहीं था तो 1 था,
इसीलिए 1 का अंतर देख रहे थे हम। यहाँ 2 होगा तो 2 का अंतर देखेंगे, 3 होगा 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, जितने का जो भी नंबर यहाँ पे बार बार आएगा हमें उतना ही गुणनखंडों का अंतर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप पे क्वेश्चन हमें करना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। आगे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, मुझसे कह रहा है कि यदि x बराबर आपको दिया है, यहां से देखो ध्यान से, 504 माइनस 3 गुणा स्क्वायर रूट 504 माइनस, ये 3 गुणा में है, गुणा 504, इस तरीके से चल रहा है। और इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं वो दिए 21, 24, 31 और 14। अब आप देखो, अगर जो भी नंबर रिपीट कर रहा है, देखो परीक्षा में क्वेश्चन जो आएगा ना वो ऐसा आएगा जो टाइम टेकिंग नहीं होगा। दिक्कत वहां होती है जब हमारे लिए तरीका नहीं पता होता है, इसीलिए हमको वो चीज कठिन लगती है। अब अगर यही क्वेश्चन आप बिना करे बिना देखे अगर आप जाओगे परीक्षा देने और इत्तेफाक से आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन आ जाए तो वहां आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। करने के लिए तो देखो कर लोगे, जो भी थोड़ा बहुत जानता है, जैसे जिसने थोड़ी बहुत हाई स्कूल से लेके 6ठी क्लास से लेके हाई स्कूल तक तो पढ़ी मैथ होगी, तो अगर हमने मैथ पढ़ी है तो हम इसको बेसिक तरीके से तो हल कर ही सकते हैं, हर बच्चा कर सकता है। लेकिन एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में हमारे लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी सीखनी जरूरी होती हैं। बेसिक तो सबको आता है, आपको कुछ अतिरिक्त आएगा तभी आपका काम चलेगा। तो यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ पे नंबर कितना दिख रहा है 3, हर जगह 3 आ रहा है, मतलब बी की जगह कितना 3, तो 504 है, ए की जगह 504 के ऐसे गुणनखंड करो जिनका डिफरेंस कितना हो 3 हो, इनका डिफरेंस कितना हो 3 हो। तो आप बताओ 504 के हमें फैक्टर करने की बात कर रहा है, यहाँ पे इकाई अंक है 4, तो आप देखो 21 और 4 24 की अगर हम गुणा करके देखें, 24 एकम 24 का 4, 24 दूनी 48 और 2 50, सीधे सीधे 24 गुणा 21 का मतलब 504 होता है और 24 और 21 का डिफरेंस 3 होता है, तो यहां पे आएगा 24 गुणा 21। अब बीच में चूंकि माइनस है इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 21 होगा, छोटा वाला नंबर हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। देखो गहराई तो हर टॉपिक में, हर चैप्टर में बहुत है, लेकिन आप हल्के हल्के चीजों को अगर बनाने की कोशिश करोगे तो आप एक दिन उस स्थिति में पहुंच जाओगे कि हर क्वेश्चन को आप देखते ही आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो पेशेंस के साथ हमको आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से करोगे आप, तो मैं कह रहा हूं कि यदि x बराबर आपका स्क्वायर रूट 7 प्लस 4 7 प्लस 4 7 प्लस इस तरीके से चल रहा है, और जो ऑप्शन दिए हैं आपके वो दिए हैं इस तरीके से कि 11 प्लस 2 स्क्वायर रूट 11 प्लस 3, सी स्क्वायर रूट 11 प्लस 4, डी 2 स्क्वायर रूट 11 माइनस का 1। अब ये क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से, तो आप पहले तो फॉर्मेट देखो कि तरीका क्या दिया है। तरीका क्या है, सीधे सीधे आपके सामने दिया है तरीका कि यहाँ पे b के स्थान पर क्या है 4 और a के स्थान पर क्या है 7। तो क्या 7 के आप ऐसे गुणनखंड कर सकते हो जिनका अंतर 4 हो? तो आप कहोगे सर नहीं, क्योंकि साइन जो 7 है वो प्राइम नंबर है, 7 एकम 7 कर सकते हो, 7 और 1 का डिफरेंस आपका 6 होता है, ना कि 4। तो नहीं कर सकते हो आप, तो नहीं कर सकते हो तो घबराने की जरूरत क्या है, इसका आंसर किससे निकल के आएगा भैया 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस v अपॉन में 2, इससे निकल के आएगा। तो आप ध्यान दो, यहां से हमें क्या करना है, एक ही जगह पे 7 लगाना, तो 7 चौक 28 और इसकी जगह पे लगाना 4, तो 4 चौक 16, मतलब 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 और आपका 32, तो यहां से आपका कितना हो गया 48 प्लस का 4 अपॉन में कितना आ गया 2। तो ये 16 3 48 मतलब 4 रूट 3 प्लस का 4 अपॉन में 2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इसके लिए यहाँ सही किया, 7 चौक 28
और आपका कितना हो गया वो 16। तो यहाँ से 16 और 28, 4 सत्ते 28 और 16 आपका कितना हो रहा है 48, नहीं 28 और 16, 8 से 14 और ये 3 आपका हो रहा है मतलब 44, ये 44 हो रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका 44। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 बाहर निकल के आएगा, यहाँ बचेगा 11। तो आप काट दोगे कॉमन लेके तो आपका आंसर आएगा √11 + 2, √11 + 2। दिस इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, √11 + 2 किस तरीके से निकलेगा, इस तरीके से। तो आपको इतना तो हर हाल में अपने दिमाग में रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में अगर हैं तो आप कभी भी दिक्कत नहीं करोगे। तैयारी करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन महीना भर पढ़ लिया और आप मास्टर बन गए, ऐसा नहीं है। तैयारी करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा अपने आप को, उसके बाद कुछ स्थिति कुछ तबीयत आपकी सही होगी। आप सोचो कि ऐसे ही बिना सोचे बिना समझे कोई चीज मिल जाए तो नहीं, इम्पॉसिबल है। हर चीज को पाने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, मैं आपसे कहूं कि यदि x बराबर आपके लिए दिया है, यहां से ध्यान देना 3 - 4, 3 - 4, 3 - 4 इस तरीके से दिया है, और इसके ऑप्शन आपके लिए दिए हैं √7 + 2, √7 - 2, 4 + √7, 2 √7 -3। देखो ये क्वेश्चन जो है वो ईमानदारी से कहूं तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इनका लेवल भी अच्छा है। आपको आने चाहिए, प्रैक्टिस करोगे लगातार तो ये भी चीजें आपको बहुत ही आसान हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो आप देखो यहाँ b की जगह पे क्या दिख रहा है 4 और a की जगह पे क्या दिख रहा है 3। तो क्या 3 के ऐसे गुणनखंड हो सकते हैं जिनका अंतर 4 हो? तो आप कहोगे सर नहीं। तो नहीं करने का मतलब क्या है, अरे भैया आंसर निकालो, देखो स्क्वायर रूट में दिया तो आंसर कैसे निकलेगा भैया 4a + b² - b/2। -b क्यों लगाया, क्योंकि बीच में माइनस है। तो a की जगह पे 3 लगाओगे, 4 × 3 = 12 और b की जगह 4 है, 4 × 4 = 16, 12 और 16 करोगे तो 28, 28 मिला, -4/2। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो 4 सत्ते 28, इसे ले सकते हो 2 √7 -4/2। 2 कॉमन लेके काट दोगे तो आंसर आ जाएगा √7 -2। दिस इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। आगे भी बहुत सारे टाइप हैं, इसी से रिलेटेड बहुत टाइप हैं, लेकिन पहले आप यहां तक समझने का प्रयास करो, क्योंकि गहराई तो बहुत है। हल्के हल्के चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, आपका भी मन लगने लगेगा पढ़ने में, मेरा भी सिस्टम सही से काम करने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलकर इन चीजों को अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे, जहां तक हमारी कोशिश है कि आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन और भी टाइप हैं, बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोगों को काम करना है, आप तक चीजें पहुंचानी है। बस आपसे इतना ही है, इतना ही कहूंगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हो तो ना तो लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो आप, और ना कमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना करवा रहे हो। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप थोड़ा सा मोटिवेट करो चीज़ों के लिए कि हम थोड़ा सा ऊर्जा प्राप्त करें आपके कमेंट से, आपके शेयर से, आपके लाइक से। ये बात आपको ध्यान रखना है। सब्सक्राइब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब दूसरों से अपने कराओ भी। ठीक है, यही कोशिश है, क्योंकि यहाँ से जब मैंने ये शुरुआत की है ना, तो मैंने शुरुआत ये केवल मजाक में नहीं की है, अब शुरुआत हो चुकी है और ये वहां तक जाएगी जहां तक लोग सोचते भी नहीं। तो हम लोगों को बहुत ही स्पीड से, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इन चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, अब हम इससे आगे वाले वीडियो में आपको और बेहतर तरीके से क्वेश्चन कराएंगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने जो भी कोशिश की है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, और ये लेवल आपका हर
हर एग्जाम में पूछा जाएगा। हर एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एसएससी सीजीएल में आप दोगे तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अपने लोग अगले जो क्वेश्चंस होंगे इस टॉपिक के वो अगली